क्या आप न्यूजीलैंड मूव करके अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं? आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए। आपको पता है न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की माइशत सबसे अच्छी है और न्यूजीलैंड पे आवर भी सबसे ज्यादा देता है कि वहां पर सैलरी जो पैकेज है बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ना तो आपको लाखों चाहिए, ना इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही इसमें लैंग्वेज का मसला है कि आपने जुबान सीख कर आना है, आपने आइट्स करना है। न्यूजीलैंड आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों बरकतें नाजिल फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं, सर न्यूजीलैंड पर वीडियो बनाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। सुना है वहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर सैलरीज अच्छी हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है, वहां पर सैलरी बहुत अच्छी है और वहां पर आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड में आप फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी मूव कर सकते हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड के काफी कैटेगरीज के जो वीजे मुतारफ होते हैं, इनमें से काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें विजिट वीजा होता है, ई वीजा होता है, फैमिली वीजा होता है, स्पाउस वीजा होता है। वर्क परमिट लेकर जा सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो आपको पता है, जैसे मेरी सीरीज चल रही है, मैं आपको यही चीज प्रेफर करूंगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं सर हमारे पास स्किल है, हमें कोई ऐसी राह दिखाएं कि जिसको लेकर हम किसी भी कंट्री में बहुत आसानी से मूव करें। देखिए इसमें आपको स्किल चाहिए होता है। हर कंट्री की डिमांड होती है कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सालाना बहुत सारे स्किल्ड वर्कर अपने पास बुलाती हैं, उनको रोजगार मुहैया करती हैं, फिर उनको वहां पर फूड देते हैं, खाना देते हैं, रिहायश देते हैं, इंश्योरेंस होती है, मेडिकल फ्री होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई तक फ्री होती है। इसी तरह न्यूजीलैंड इनमें से एक है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। न्यूजीलैंड एक जजीरे टाइप कंट्री है, इसके इर्द गिर्द जो है समुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो बिल्कुल आप न्यूजीलैंड मूव कर सकते हैं। अगर आप जॉब्स पर अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो उसमें आपको स्किल चाहिए। स्किल कौन कौन से चाहिए? लोग पूछते हैं सर जी आउट ऑफ कंट्री में कौन कौन से स्किल चाहिए। जो कंट्रियां माइशत के लिहाज से पीछे होती हैं, वहां पर तो होता है कि कौन कौन से जॉब्स चाहिए। जिन कंट्रीज की ऑलरेडी माइशत अच्छी होती है, वहां रोजगार के मौके होते हैं और जॉब्स तो हर फील्ड में होती है। उसमें ज्यादातर जो चलती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मिस्त्री हजरात हैं जो कि घर बना लेते हैं, इंजीनियर हजरात हैं, ठीक है, कारपेंटर रंग का काम कर लेते हैं, वुड का काम कर लेते हैं, शीशे का काम कर लेते हैं, अल्मोनियम गिलास जो होता है, गाड़ियों की रिपेयरिंग अच्छी कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं, इंजन का काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन फिट करते हैं, जैसे कि इंजन मैकेनिक होते हैं। ठीक है, इस तरह के हाईली स्किल्ड पर्सन उनको चाहिए होते हैं सालाना। उनको लेबर शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि उन कंट्रीज में मूव करते हैं, बाद में फिर वो आगे जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लीव कर जाते हैं या किसी अदर कंट्री में मूव कर जाते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, मैं बस अवॉइड करता हूं। उनमें ये लिखा होता है सर जी ये जो पोर्टल आप डेली बताते हैं जॉब वैकेंसी की, हमें अप्रूवल नहीं देती, हमें रिप्लाई नहीं देती, यहां से कोई भी आज तक गया है? जी बिल्कुल गए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इनकी पोर्टल खुद कहती है। उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं। लोगों के पास स्किल्ड होते नहीं है, लोगों को बस बोलना आता है। देखिए काम तो होता नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर 75% तबका जो है अनस्किल्ड में। एजुकेशन है किसी के पास, कोई 10 पढ़ा हुआ, कोई 8 पढ़ा हुआ है, बस जी वेली मखलूक है तो गल्ला हजारा ना को करा लो। जिससे भी मेरा राब्ता होता है मैं उससे उसका स्किल पूछता हूँ। जी मैं ड्राइवर हूँ जी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है जी, मैंने कभी काम नहीं किया, मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ जी, मैं पल्लेदार हूँ, मैं जी ये दार हूँ, मैं जी लंबड़दार हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, बाद में फिर उनकी प्रोफाइल में ये आ जाता है। अब बंदा क्या करे? फिर ये आ जाते हैं जी काफी सारे जो क्वेश्चन करते हैं कि सर जी हमें प्रॉपर वे बताएं। तो प्रॉपर वे अगर मैं बताता हूं तो वो आपकी पहुंच से दूर होता है। उसमें ये है कि अगर कुछ लोग कहते हैं जी हम विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, तो उसमें देखो भाई लोगों, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसमें आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप विजिट वीजा लेकर जा सकते हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका कार है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन, ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। किसी भी 4-5 कंट्रियों में आपका विजिट तो हुआ हो ना। एम्बेसडर जब आपको पूछेगा कि आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले आप अपने पाकिस्तान में घूमे हुए हैं, पहले आपने अपना पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ देखा हुआ है, ठीक है। आप कराची में मुकीम है या इस्लामाबाद में मुकीम है, वो आपसे पूछ सकता है आपने लाहौर देखा है, आपने कश्मीर देखा हुआ है,
उसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट लेकर आ गए हैं, आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं विद फैमिली, आप पहले छोटी छोटी कंट्रीज में क्यों नहीं गए फैमिली के साथ? दुबई हो गया, मालदीव्स हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज घूमने लायक है। ठीक है, अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी फिर तो आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। या दूसरा वे ये है कि अगर ऑलरेडी न्यूजीलैंड में आपका कोई मुकीम है, आपको स्पॉन्सर लेटर करता है, फिर है ठीक है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद आपका बिजनेस आ जाता है, आप क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, बैंक में करते हैं या किसी भी महकमे में है, उसका एनओसी लेटर, उसका रजिस्ट्रेशन, कंपनी का नेम, सैलरी स्लिप, ठीक है। फिर आ जाती है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 9 मंथ आपकी वैलिड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी से शॉर्टकट बनवाई, 30-40 हजार दिया या 10-20 हजार दिया, बैंक वाले से बनवा ली, वो फेक काउंट होती है। आप खुद अपने आप को रिजेक्ट करवाते हैं, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करता। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके अकाउंट में जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, आपके अकाउंट में 0.0 इनकम होती है। तो भाई ऐसे नहीं होता, वो लोग देखते हैं जो बंदा हमारे पास आ रहा है, हमारे कंट्री में आकर क्या लेकर आएगा, खाएगा पिएगा या हमारे सर पर बैठ जाएगा। ये जो रिचेस्ट कंट्री होती हैं वो अपना फायदा सोचती हैं, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, आपकी हर चीज अच्छी है, तो आप अपने बच्चों के साथ मूव करके जा सकते हैं। वहां पर आप विजिट पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काम भी ढूंढेंगे। अगर सिंगल पर्सन जाना चाहता है, उसका भी यही तरीका कार है, उसका बिजनेस, उसका वीजा पर्पज, वो किस वीजे पर जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला तबका ज्यादातर क्वेश्चन करता है, इन लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद एम्बेसी में जाकर, उनकी ऑलरेडी प्रोफाइल अच्छी होती है, उनका तो रिजेक्ट होता नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी यही रिक्वायरमेंट्स है। जो कहता है ना जी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट, ये वो फलां, उसमें चांस होते हैं। जो वर्क परमिट आप खरीद कर जाते हैं ना, 40-40, 50-50 लाख के, वो वर्क परमिट होते हैं। वो भी अगर किसी का वहां पर तल्लक है, वो आपके भी यहाँ पर वर्क परमिट निकलवाता है और आपको सेल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, मैं डेली आपको बोलता हूँ, शायद मेरी बातों का आपको बुरा लगता हो या मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। देखे भाई, ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ रहा, ये उनकी पोर्टल, आप उनके जाकर आर्टिकल रीड करें, उनके वीजों की कैटेगरीज चेक करें। न्यूजीलैंड वाले खुद बोल रहे हैं अगर आपके पास स्किल है तो आप सीक पर आए, आप लिंक्डइन पर आए, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, आप अपनी सीवी एंड कवर लेटर बनाएं, हमें बताएं हमारे पास स्किल है, आप अप्लाई करेंगे तो हम आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। कुछ मेरे प्यारे दोस्त और भाई मुझे कह रहे होते हैं सर जी हमें वीजा चाहिए। देखें, मैं वीजों का काम नहीं करता, मैं आपको अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और मुझसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैं आपको जस्ट अप्लाई की सर्विस दे सकता हूँ, वीजा किसी के पास नहीं होता। जो आपको बोलता है ना वीजा मेरे पास पड़ा है, उसे बोले वीजा की शक्ल दिखाएं। कैसा होता है वीजा? वीजा जब आपने पासपोर्ट ही नहीं उसे दिया, आपने अपनी फाइल ही जमा नहीं करवाई, वीजा उसके पास ऑलरेडी किस शक्ल में मौजूद है? वीजे का तरीका कार है, वीजा एम्बेसी में लगता है, एम्बेसडर आपका वीजा लगाता है जब आप वीजा फीस पे करते हैं, चाहे वो खुद अप्लाई करके जाए या किसी एजेंट के थ्रू काम करवाते हैं। ऑलरेडी वीजा तो किसी के पास नहीं पड़ा होता। घर बैठे बैठे टाइम जाया मत करें, अप्लाई करें, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है बिना टाइम वेस्ट किए? आपको जस्ट 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर, जॉब्स दिखाता हूँ कि मौजूद है जॉब्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने किसी भी क्रोम में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लेना है जॉब्स इन न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सामने आ गया। सबसे पहले जो वेबसाइट आपको नजर आएगी ये देखें, सीक, इसे आपने ओपन कर लेना है। ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है जहां पर आप अपनी जो जॉब्स हैं फिल्टर करके भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो ऑथेंटिक कंपनियां होती हैं जो आपको बहुत जल्द ऑफर लेटर देती हैं, जिनको जरूरत होती है, आपने यहाँ पर सबसे पहले जाकर ना अपनी जो है ना प्रोफाइल बनानी है। जैसे कि फेसबुक की आईडी बनाते हैं, जीमेल की बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जॉब्स है सारी, ये कंपनियों के लोगो लगे हुए हैं, ये जॉब्स हैं। आप अपनी जॉब अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल पर्सन अभी सर्च करता है, DRIVER, ड्राइवर सर्च कर लेंगे। ये देखिए ट्रक ड्राइवर आ गया, ठीक है। जो मेरे ड्राइवर नजर आता है मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे लिए किन कंपनीज में जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखें, यहाँ पर जॉब्स हैं, ठीक है। ये भी जॉब्स है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ठीक है। ये तो होगी सीख। इसके बाद जो वेबसाइट है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब आपने आ जाना है लिंक्डइन पर। यहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए काफी सारी जॉब्स हैं।
वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ये तो फ्रीलांसर वाली है ना। आप यहाँ पर देखें, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ड्राइवर लिख सकते हैं, DRIVER। ये देखिए डिलीवरी ड्राइवर, हम डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स फाइंड करते हैं जी। ये देखें ड्राइवर आ गया, ठीक है। क्लास 5 ड्राइवर आ गया, ठीक है। ये ड्राइवर आ गया, ये ड्राइवर आ गया। ये सारे ड्राइवर हैं। अगर हम सर्च कर लेते हैं वेयर हाउस के रिलेटेड, देखें ये आ गया। फोर्क लिफ्टर जो चलाने वाले हजरात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेयर हाउस असिस्टेंट आ गया। यहाँ पर वेयर हाउस वर्कर की भी जॉब्स है, ठीक है। ये बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद आप, ये काफी सारी वेबसाइट, अगर मैं वीडियो बनाने पर आऊं तो तकरीबन सारी रात गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, इतनी सारी जॉब्स हैं। और ये जो लिंक्डइन है, सीक है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि ये जी रिप्लाई नहीं देती, यहाँ से अप्रूवल नहीं आता। अगर आपको इन कंपनी में से अप्लाई करने के बाद किसी ने भी आपको ऑफर लेटर भेज दिया, जो कि जॉब ऑफर लेटर कहलाता है, तो आपका सिंपल आपका वीजा लग जाएगा। दैट्स इट, इतना सा काम है। आपने प्रोफाइल बनानी है, आपने जॉब फाइंड करनी है, सीवी एंड कवर लेटर आपके पास होगा, इनको सबमिट कर देनी है, ठीक है। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई है। देखें, अगर आपने अप्लाई नहीं करना, आपने टाइम जाया करना, ना मेरा कुछ जाएगा ना किसी और का कुछ जाएगा, ना जिनको आप टारगेट करते हैं, जो तरक्की याफ्ता आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप अपना टाइम जाया करेंगे। आपने अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने आप के लिए सोचना है, अपने माँ बाप के लिए सोचना है। तो मेरे भाइयों, अप्लाई करें। वक्त किसी का सगा नहीं है। 1 मिनट गुजर गया, वो घड़ी वापस पलट कर नहीं आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जान चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।